जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए फटाफट सीरीज शुरू की गई है, जिसमें 10 मिनट में 50 क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें केवल ऑप्शंस नहीं होंगे, सीधे मैं क्वेश्चन का आंसर आपको बताते चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। सबसे पहला प्रश्न है, जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो, उस अपवाह प्रतिरूप को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। गंगा नदी का अपवाह तंत्र किस प्रकार का है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है गंगा नदी का। अमरकंटक पहाड़ियों पर किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है? अरि अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली गोदावरी और कृष्णा नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र को अपनाती हैं? तो अनुवर्ती अपवाह तंत्र को अपनाती हैं। सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखलचू ग्लेशियर से होता है। पंचनद में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं? उत्तर इसका होगा झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी चंबा घाटी से होकर बहती है? तो रावी नदी चंबा घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट, कौन सी नदी धौलाधार श्रेणी में कांती और लारगी में महाखड्ड का निर्माण करती है? व्यास नदी काती और लारगी में महाखड्ड का निर्माण करती है। किस नदी को तिब्बत में लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है? तो सतलुज नदी को तिब्बत में लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। पंच प्रयाग का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? विष्णु प्रयाग सबसे उत्तर में, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग क्रमशः दक्षिण होते हुए हैंगे। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। फरक्का बैराज के नीचे गंगा नदी को 2 शाखाओं में किन नामों से जाना जाता है? भागीरथी और हुगली। फरक्का बैराज के आगे भागीरथी, उसके बाद दक्षिण मुखी हो जाती हुगली। यमुना नदी की बाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हैं? हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा यमुना नदी की बाएं तट की सहायक नदियां हैं। किस नदी का स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है? तो इसका उत्तर है कोसी। कोसी नदी का स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। किस नदी को नेपाल में शालिग्रामी नदी या शालिग्राम नदी के नाम से जानते हैं, यानी शालिग्राम पत्थर पाया जाता है इसमें? गंडक नदी। कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। दिबांग और लोहित नदियों के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और असम में माजुली और उमानंदा द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है, कौन है वो? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी दोनों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है गोदावरी नदी का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। नर्मदा नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। खड़िया बेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो खड़िया बेट द्वीप ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। और इसी प्रकार आलिया बेट नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। लूनी नदी किन 2 धाराओं के मिलने से उत्पन्न होती है? तो सरस्वती और सागरमती के मिलने से लूनी नदी का उद्गम होता है। पेनगंगा प्राणहिता
किसकी सहायक नदियां हैं? तो पेनगंगा और प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी कर्नाटक में किस पहाड़ी से निकलती है? कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाया गया है। काबिनी, भवानी, अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये तीनों ही कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। उझ नदी किसकी सहायक नदी है? उझ नदी रावी की सहायक नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं साबरमती, माही, ढाढर, कालिंदी, सारावती, भरतपूजा और पेरियार। ये सभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। गोवा की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं मांडवी और जुआरी। गोवा की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपूजा किस पहाड़ी से निकलती है? अन्नामलई पहाड़ियों से निकलती है केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपूजा। कौन सी नदी वेबनाड झील में गिरती है? पंबा नदी वेबनाड झील में गिरती है, वेबनाड कयाल। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र भारतीय नदी है, वो नदी है माही, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है महानंदा। कौन सी नदी भारत व नेपाल की सीमा के साथ बहती है? तो भारत और नेपाल की सीमा के साथ बहने वाली नदी है काली या चाइक नदी। काली या चाइक नदी ही शारदा नदी है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये सभी बांध चंबल नदी पर स्थित हैं। गौतमी और वशिष्ठ नदी किसकी धाराएं हैं? गौतमी और वशिष्ठ धाराएं जो हैं वो गोदावरी नदी की हैं। अलमट्टी बांध, श्रीशैलम बांध, नागार्जुन सागर बांध और प्रकाशम बैराज किस नदी पर स्थित है? तो ये सभी कृष्णा नदी पर स्थित हैं। सिंध नदी जल संधि 1960 के अनुसार 3 पूर्वी नदियां हैं रावी, व्यास और सतलुज। ये 3 पूर्वी नदियां हैं। सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन सी नदी भूटान से होकर भारत आती है? तो मानस नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, भूटान से होकर भारत आती है। डिब्रूगढ़, पासीघाट, तेजपुर, गुवाहाटी शहर किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो ये सभी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। रंगीत नदी किसकी सहायक नदी है? रंगीत नदी तीस्ता नदी की सहायक नदी है और तीस्ता ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। हिमायत सागर और हुसैन सागर झील किस नदी पर स्थित है? तो हिमायत सागर और हुसैन सागर झील मूसी नदी पर स्थित है। किस नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, जबकि निचले जलग्रहण क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? कावेरी नदी। और ये नदी पूरे वर्ष अन्य प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में ज्यादा जल लेके जाती है। कावेरी नदी जलग्रहण क्षेत्र किन राज्यों में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। तो ये रहा फटाफट सीरीज का 50 क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।